दतिया से हमारे संवाददाता रवि रैकबार की रिपोर्ट। दतिया में बदमाशों का छाया खौफ, एक ही रात में 2 वारदातों को दिया अंजाम। जी हां, आपको हम यहां बता दें कि दतिया में चोरों का आतंक अब चरम सीमा पर है। आए दिन चोरियों की घटनाएं सामने आ रही। ऐसे ही 2 वारदातें आज रात्रि में हुई। पहली चोरी की घटना दतिया भांडेर रोड पीकर पैता ग्राम के पास बने गैस एजेंसी पर चोरों ने धावा बोला और जहां गैस एजेंसी पर अपनी ड्यूटी कर रहे चौकीदार को बंदूक अड़ाकर की लूट। बीकरपेता में 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने गैस एजेंसी में मध्य रात्रि में की लूट। एक लैपटॉप, कंप्यूटर सहित एक स्कॉर्पियो गाड़ी ले भागे बदमाश भांडेर के तहसील फेरियो वो कूद गो। हाँ, वो कूद करो वहाँ पकड़ लिया आपको। आपके साथ में और कौन था? है आपके साथ में था और भी कोई था? हमारे साथ में कोई नहीं, ये भीतर रहती। ये अंदर थे? हाँ। अच्छा अच्छा। फिर हमें वो पकड़ के ले गो अंदर। हाँ। और मोबाइल हमने के साथ हमारे पास कोई मोबाइल नहीं। फिर इनसे कही तो वो खाट पे धरो तो ले लो मोबाइल ले गए। फिर आपको कहाँ अंदर बंद हाँ कर दिया? अंदर बंद कर दिया। हाँ, जब गए जब कुंजी लगा कर। दतिया में कोई चोरी की वारदात की सूचना मिली है, तो उसमें अभी थाना प्रभारी स्वयं गए हुए मौके पर, जैसे भी उनका मतलब एकदम से रोज वारदातें हो रही हैं, तो क्या कोई गैंग ने आमद दी है यहाँ पे, क्या लगता है? नहीं, हम सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अतिशीघ्र पकड़ेंगे उनको आरोपी। रायसेन उदयपुरा से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नर्मदा नदी में मिली नाग नागिन की मूर्ति। नर्मदा नदी में मिली 10वीं सदी की इच्छाधारी नाग नागिन की प्रतिमा। रायसेन जिले के नर्मदा घाट बौरास में कचरे के ढेर की सफाई के दौरान ढोकर लगाने के कारण खुदाई के दौरान मिली 5 फीट की इच्छाधारी नाग नागिन की मूर्ति, जिसके ऊपर रेत और कचरा रखा हुआ था। जब कचरा सफाई के दौरान ठोकर लगने से सामान्य पत्थर समझकर खुदाई की गई तो अति सुंदर इच्छाधारी नाग नागिन की पत्थर की प्रतिमा मिली, जिसे निकालकर पूजा पाठ किया जा रहा है। वहीं नर्मदा साफ सफाई समिति ने उसे स्थापित कर मंदिर बनाने की बात भी की है। इतनी बड़ी मूर्ति कहां से आई यह लोगों को समझ से परे है, लेकिन इतिहासकार ने इसे 10वीं सदी की बता रहे हैं। ऊपर मनुष्य के रूप है और नीचे नाग नागिन के रूप में लिपटी हुई मूर्ति है। यूं तो रायसेन जिला परंपराओं से, पुरातत्वों से भरा पड़ा हुआ है। जिले के उदयपुरा तहसील की नर्मदा बौरास घाट में 10वीं शताब्दी से रेत में गड़ी हुई दुर्लभ मूर्ति मिली है, जिसकी ऊंचाई 5 फुट है। मूर्ति की आकार ऊपर का मानव की है और नीचे आकार जो आकृति है इच्छाधारी नाग नागिन की। इस प्रतिमा को सामान्य पत्थर देखकर निकाला तो अद्भुत मूर्ति निकली, जिसकी लोगों ने उसी स्थान पर रखकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि ऐसी मूर्ति अब तक कहीं नहीं देखी गई। अति दुर्लभ मूर्ति। वहीं नर्मदा किनारे मंदिर बनाकर मूर्ति को रखा जाएगा। विंध्याचल पर्वत और नर्मदा क्षेत्र ऐसी अनोखी दुर्लभ पुरातत्व संपदा से बिखरा पड़ा हुआ है। यह मूर्तिकार परमार कालीन की है और 10वीं सदी की है। इस मूर्ति में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा है, जो ऊपर मानव आकृति है और नीचे नाग नागिन की आकृति है। एक और मूर्ति इस प्रकार की उदयपुरा तहसील के करहैया कला गांव में खेत में जो मूर्ति है, यहाँ कचरे के ढेर में के नीचे थी वो मूर्ति, तो उस कचरे को साफ किया जा रहा था, तभी वो मूर्ति दिखी और उसको खुदाई से निकाला। जो मूर्ति है नाग और नागिन की, ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की प्रतीत हो रही है, क्योंकि इस तरह की एक मूर्ति ये करहिया और जमनिया गांव है, वहां भी मिली थी अभी से कुछ वर्ष पूर्व। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा विंध्याचल का जो क्षेत्र है, ये परमार कालीन इतिहास का क्षेत्र है। परमार काल में यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की मूर्तियां और बहुत सारे निर्माण भी हुए। बाड़ी में हिंगलाज मंदिर से लेकर यहाँ मोघा डैम तक लगभग 70-72 किलोमीटर की एक दीवार भी यहाँ कुछ समय पूर्व मिली थी। उसके बहुत सारे अवशेष अभी शेष हैं, परंतु उनका संरक्षण ठीक से नहीं हो पाने के कारण वो निश्चित बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। परंतु ये इतिहास की बहुत बड़ी धरोहर है और इनका संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये राजा भोज का जो परमार वंश था, उस वंश का राज्य इस क्षेत्र में था और उनकी राजधानी भोपाल हुआ करती थी। और परमार वंश ने बहुत मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण और कई तरह के आर्कियोलॉजिकल महत्व के बहुत सारे अवशेष इस क्षेत्र में मिलते हैं। और यदि इनका संरक्षण होता है
तो ये निश्चित पुरातत्व की वो धरोहरें हैं कि ये आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारा इतिहास बताती रही।